क्या ब्यूटीफुल प्लेसेस है यार, क्या पॉश प्लेस है, बहुत बढ़िया। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और निकल पड़ते हैं अपने ऑफ इंटरव्यू के लिए। सो जा रहे हैं मेट्रो में और मेट्रो से ऐसे अंदर एंट्री करके देन हम अपना खड़े होकर से निकल नोएडा सेक्टर 4 के लिए। ये हमारा आ चुका है राजीव चौक। अब राजीव चौक से जैसे जैसे एंट्री हुई है यहाँ से एग्जिट भी होंगे। सीट बिल्कुल नहीं मिला था मैं आर के आश्रम पर सीट। ये लोग उतरने के लिए खड़े हो रखे हैं, जैसे इनकी स्टेशन रुकेगी ट्रेन डायरेक्ट ये ऐसे भागेंगे जैसे पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है इनकी। अब वो ऐसे अंदर से इनसाइड आ गए, उनकी कौन सी ट्रेन भाई सीट मिल जाएगी उनको परमानेंटली माशाल्लाह। सो ये देखो ये हमारा आ गया अक्षरधाम बहुत प्यारा दिख रहा है। आपको चलिए आगे से दिखाते हैं अक्षरधाम। जब थोड़ा सा आगे मेट्रो रुकने का आगे निकलेगी मेट्रो तब दिखाते हैं आपको अक्षरधाम कैसे दिखता है। बढ़िया क्या प्यारा नज़ारा है। कई बार यहाँ से आके जा चुका हूँ मैं, दिखाया मैंने कई बार आपको अक्षरधाम। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या बढ़िया लगता है। अब क्या ग्रीनरी है इस तरफ, मेन अपनी तरफ तो पटेल नगर तरफ ग्रीनरी नहीं है, लेकिन इस तरफ क्या ग्रीनरी है, बहुत प्यारा है। ये आते हैं हमारे उतरते ही सेक्टर 4। अब यहाँ से हम बड़ी जाएंगे मानोगे नहीं, बहुत रात यहाँ मेट्रो से बहुत रात। ये स्टेयर से उतरते हम अपने जा रहे हैं एक तरफ। यहाँ आना मुझे बहुत इशू फेस होना पड़ा। मैं लोग यहाँ से जाना है उधर जाना है और देख रहा हूँ कंपनियाँ, ओ माय गॉड कंपनियाँ तो बड़ी बड़ी है यहाँ पे, लोग भी यहाँ बहुत हैं, मतलब सेक्टर 4 में है। बड़ी गर्मी है भाई, जाते जाते बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। क्या ही बोलूँ, मैं इस गर्मी में जा रहा हूँ। अच्छा भाई मैं बाइक लेकर नहीं आया, मैं मेट्रो से आगे सीधा करके हम सब गर्मी से बचा आज मैं। अरे पास में ही है 10 मिनट का रास्ता यहाँ से मेट्रो से उतरते ही। बैक साइड से आ रहा हूँ सीधा आगे के राइट घूमना है, तो लोकेशन आ गया अपना। भाई यहाँ तो टेली कॉलर को भी 20,000 दे रहा, फ्रेशर को भी 10 से 5 देखा था मैंने पीछे। अभी आपने इसको ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं टेली कॉलर। सेक्टर 16 पड़ रहा है यहाँ पे। तो टी सीरीज का यहीं पे सही है कंपनी, ये रही टी सीरीज की कंपनी। ओ माय गॉड टी सीरीज। ये यहाँ से आस्ते आस्ते चलते चलते आगे हमें चलना है और देन आगे दिखा तो रहा है मैप में कि जस्ट थोड़ा सा आगे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आगे से बस लेफ़्ट कट लेना है और एक कोई बिल्डिंग में है, देखते हैं। क्या ही मस्त इंटीरियर यार, क्या पॉश कैरम बोर्ड है यहाँ भाई, बढ़िया से है। आई लव, मुझे लगा था मुझे यहाँ लग रहा है मुझे कि यहाँ जॉब मिल जानी चाहिए मुझे, लेकिन पता नहीं क्या होगा। चलो दोस्तों गेट इज क्लोज। इनको लग रहा था कि मुझे 12,000 15,000 मतलब 14-15,000 मुझे दे देंगे एक्सपोजर के नाम पे। सो आई डोंट थिंक कि मुझे इतना अमाउंट में चाहिए, आई नीड मोर। दैट्स रीज़न कि मैंने बोला ठीक है। गाइस यहाँ से निकलते हुए इंटरव्यू से हुआ कुछ नहीं, उसने बोला बताते हैं। उसने मुझे 12,000 रुपये ऑफर करता। मैं मेरे कस की नहीं है भाई 12,000 रुपये, मुझे तो कम से कम 18 से 20 रुपये देगा तो भाई बनेगा 5 डे इन वर्क। लेकिन देखते हैं, बोला कॉल करके जाते हैं आपको 1-2 दिन में। देखते हैं, उसका कॉल का वेट करते हैं क्या करता है ये। अगर देता है मुझे ये तो 18 बनाना 15 से 20 के बीच में कम से कम चाहिए मुझे। 25,000 तो मैं ले रहा हूँ भाई, इतना तो ज़्यादा है अभी इंटर्न के लिए। फिर तो कोई बात नहीं सर, देख लेना, बाकी बता देना मुझे, पूरा बता देंगे आपको, ठीक है। निकल पड़े अपने ऑफिस के लिए। गए थे आज नोएडा सेक्टर 4 और इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू अच्छा गया तो सिलेक्ट कर ही लिए उसने मुझे, लेकिन सैलरी उसको बात नहीं है। अरे सैलरी पता नहीं कहाँ से रहती है बीच में, मतलब सैलरी मतलब इंटर्नशिप की सैलरी तो इस साइकिल पूछने का लगा। अभी की स्टाइपेंड देखा मैंने, कम से कम मैंने देखा है, मैंने कम से कम स्टाइपेंड देखा मैंने 15 से 17,000 20,000 के आसपास। ये स्टाइपेंड मुझे दे रहा है कि आप 12,000 रुपये रख लो, 2,000 मान लो ऊपर ऊपर तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन 12,000 रुपये देंगे हम आपको। मतलब 12 मैं 25 में सिलेक्ट कर रहा हूँ, 12 का तो तरीके दो। लेकिन इसे फायदे थे बहुत सारे कि 8 आवर्स का वर्किंग आवर्स थी, इसमें लंच होगा जो भी आपका हो, और उसके बाद आपका चाइनीज जो है डेज आपको 5 डेज काउंट होंगे आपसे, 5 डे इन वीक आपका वर्क होगा। मैंने बोला यार सब कुछ ठीक ही है,
लेकिन सिर्फ एक चीज, ऊपर दो चीजें और गलत है। आप लोगों को सीनियर नहीं होगा, ये कौन सा सीनियर होना चाहिए किसमें आया हूँ मैं, और मैं खुद खर्च करूँ, पैसा खुद सीखूं, ये कौन सी बात है? ये तो गलत वाली बात है, यही करना होगा तो मैं पहले कर चुका था मैं। तो ऐसी ऐसी बात है, मैंने वो यार फिर यही फिर आगे यहाँ पे यही आ गया काम। मैंने यार चलो ठीक है, फिर अब कितने ऐसा था मान चलो राजी हो जाते इस चीज के लिए गया हूँ, लेकिन किस चीज के राजी नहीं होता, हम सैलरी कम दोगे, तुम हमसे करवाओगे सारा काम, सोचोगे भाई तुम्हें मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल वाला चीज है ही नहीं भाई। तुम इंटर्न जैसा सोच रहे हो तुम्हें सेल करा कर दे, और वो भी अच्छी खासी, जैसे वियतनाम हो गया और जो दिल इंडिया हो गया, जिससे ट्रेवल हो गया, वो तुम्हें दे। ओ माय गॉड, ये चूतिया वाला खेल है तुम्हारा। ये खेल से मेरा खेलो ही मत। तुम सोच रहे हो तुम्हें करके मैं तुम्हें सेल दी, ये कौन सी बात है भाई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, तुम्हें सेल करके मैं दूं, तुम सोचोगे तुम्हें भाई तुम मुझे दोगे वो एक अमाउंट, तो मैं खुद ना सेल कर लूंगा अपने लिए, जब मुझे करना परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना ही है तो ये वाली सीन है। उसको तो लग ही रहा था भाई मैं 3 साल का एक्सपीरियंस हूँ, मैं कर लूंगा, सैलरी इतनी दे देता हूँ। मानो मैं सैलरी इतनी भी तो नहीं मानने वाला भाई, सैलरी मुझे सैलरी चाहिए तो दोगे तो एक्सेप्टेड है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं भाई मेरे लिए वो सैलरी। सीधी सी तुम चिन्ना पकड़ा रहे हो तुम मुझे, ये कौन सी बात है भाई? ना के बच्चा होते हो बाहर लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा, फिर बोलता कि हाँ आपके एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग आप मांग तो सही रहे हो, लेकिन आप जो मांग रहे हो चाहे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मांग रहे हो। मतलब हाँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मांगूंगा, किसके अकॉर्डिंग मांगूंगा मैं? तो हम तो आपको अभी चले ठीक है, जाते हैं आपको 1-2 दिन में ऐसे वो करने मुझे कल कर दिया। फिर दूसरे बंदे का इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू लेने क्या ये बाहर ने भेज दिया, बाहर आके उस बंदे को कॉल करा, उस बंदे का इंटरव्यू दे देना क्या खाने वाला ही हो गया भाई। सही बात, चलो कोई नहीं, अपने पहुंच गया ना अपने ऑफिस। अब देखते हैं आज का क्या काम है यहाँ का, तो होंगे देखते हैं। पता नहीं कौन स्विच डाल रहा है ये, कौन ये डाल रहा होगा भाई? डाल ले भाई, तुम डाल दो भाई, डाल लो इसको, जो डालना डाल लो। समझ गए पहला दिन था अपना जितना कर सके कच्ची उन्होंने, करो भाई हमारा गया रहा है भाई। हमने तो भाई तुमने हमें निकाला 15 दिन पहले 10 दिन पहले, क्यों थे तुम? हमारा दिमाग में था कि भाई मुझे जब ये करना है तो कर सकते थे, तुम्हें करना है तो तुम करते, तुमने किया ही नहीं। अगर तुमने नहीं किया गलती तुम्हारी है। किसके नाम गई आपकी जॉब छोड़ के? ओ छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। पता नहीं करना आ जा, जॉब मिल गई उसको, जॉब मिल गई मैम उसको, जॉब मिल गई इसलिए 40,000 की आराम से लगा। बिल्कुल वो रखे ना लू टाइप से हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी हवा नहीं, बिल्कुल गर्म गर्म की हवा लगता है, लू चल रही है साइड से। तो घर जाते थे और आज ओह माय गॉड, नई भाई नई कार चला रहा है क्या? हमारे पास भी कभी ना कभी आएगी, आप सबसे दुआओं से बहुत जल्दी आएगी होगी। तो गाइस आज हम इंटरव्यू देने गए थे। आप देख सकते हैं हमारा ये इंटरव्यू किस सीन से, जैसे मैं मेट्रो में एंट्री कर रहा हूँ तो उस सीन में क्लियर नहीं कर पाया हूँ। देन मेट्रो में खड़े होगा तो क्या क्या इशू होते हैं, तो मेट्रो से जाने का मुझे पहले अच्छा लगा, लगता है मुझे जैसे कि बाइक से जाना है, ये मुझे सेल्फ प्रेफरेंस लगता है कि ठीक है यार जा रहा हूँ ना, अच्छा लगता है बाइक से जाना। लेकिन कहीं ठंडक में जाना बैठ के क्या मजा है इसमें जाने का, आप मानोगे नहीं। देखो आप क्या बढ़िया की व्यू है, 4-4 रुपये व्यू का। और सेक्टर 16 पहुंचे और 16 करके जस्ट बगल में सेक्टर 4 था, वहाँ जाना था हमें, क्योंकि वहाँ ही पे हमारा मेन काम था। मेन काम मतलब इंटरव्यू था। तो वहाँ जाकर देखा हूँ, बात उससे आऊँ तो उसको इंटर्नशिप के लिए उसने रखा था। मैं बोला भाई किस सबसे का अमाउंट बनना है, बोला 8 महीने पहले कंपनी स्टार्ट करी है हमने, 2 इंटर्न रख रखे हैं, अभी और इंटर्न हैं, सीनियर कोई है नहीं, आप तो हेल्प नहीं कर सकते। हाँ जो पुरानी कंपनी है उसमें कभी थोड़ा मोड़ा कुछ हेल्प चाहिए होता है करा सकते, गाइडेंस दिला सकते हैं। ये कौन सी बात है? मतलब मुझे मेरा सारा काम मुझे खुद करना, कुछ यहाँ तो कोई सीनियर नहीं है, नहीं कोई सीनियर नहीं है। मतलब ये हुई तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। यार तो तुम्हें सुनने वाला है यार, मतलब जैसे में तो भाई बंदा भर ही जाएगा।
ना तुमने इसको यहाँ का छोड़ा ना तुम वहां से छोड़ोगे, तो फिर बोलो भाई बताओ क्या चाहिए तुमने, क्या सेल तुमने दी है, ये तो बड़ा गलत वाली बात है। फिर मैंने तो बोला चलो सर ऐसे नहीं हो पाएगा, बाकी सब कुछ सही है, 5 डे इन वीक था और 8 घंटे की जॉब थी, सब कुछ वेल सेटल्ड था, सब कुछ सही था। मतलब कि मेंटोर चलो ठीक है, मेंटोर तो भी मैं हैंडल कर लेता, सैलरी हैंडल नहीं कर पाऊंगा, सैलरी नहीं है। अब बोला मुझे सैलरी इतना दूंगा उतना दूंगा, मैंने देखो आप देख सकते हैं स्लीपिंग देखो आप, बाकी क्या बढ़िया ऑफिस था, मतलब वेल मेंटेन था, मतलब बैठने लायक, मानोगा नहीं इतना बढ़िया ऑफिस। मुझे लगा कि भाई सेटल हो ही जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन भाई सैलरी कम हो तो भाई सेटल ना होगा, बताओ सेटल होने का तरीका पता आपको, नहीं हो पाएगा ताकि सैलरी कम हो। वही सेम चीज था, सैलरी कम थी, सेटल हो नहीं पाया मैं। लेकिन सर सैलरी होती भाई ठीक था, सर 20 दे देता तो भी सेटल हो जाता, 20 सैलरी नहीं दे रहा इतना सेटल कैसे होगा। चलो मैं लॉस जा भी रहा हूँ, चलो 5,000 रुपये, बाकी 2,000 रुपये एक्सपेंस में ले लेता हूँ मैं, क्योंकि यार मुझे कम से कम मिलना तो चाहिए मुझे, ये उतना भी नहीं दे पाओगे तो सब लोग कैसे मानूंगा बताओ मैं। तो मतलब ही बंदा मन मानने का तुम्हारी बातें, तो मैं तो नॉर्मली लेके बताऊँ वहां से आप यार गर्मी मरते मरते बहुत आगे भी चला गया था मैं, गर्मी में मुझे याद नहीं रहा रास्ता रास्ता में जितना जाते समय छोटा रास्ता मुझे समझ में नहीं आया था, तो आते समय मुझे रास्ता थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मैं आगे चला गया। वही सेम चीज फिर थोड़ा रास्ता ढूंढ ढूंढ से निकला हूँ अपना, मैं ढूंढ ढूंढ से निकला रास्ता, फिर वहां से वापसी आया हूँ, मेट्रो पकड़ा हूँ, फिर मेट्रो में चला गया, जहाँ से लिखा गया एंट्री नहीं है यहाँ से, बना ये उधर गया सरा, उधर गया उधर से पकड़ के फिर आया मैं मेट्रो में था। मेट्रो में इतनी भीड़ की क्या ही बोलो भाई, बिल्कुल भी नहीं की, रजौरी रजौरी नहीं कहाँ से हमारा लगा राजीव चौक, राजीव चौक से हम जगह मिली बैठने के लायक, तो वहां हम बैठ गए, नहीं तो उसके अलावा बैठने लायक जगह ही थी, बैठने लायक जगह ही नहीं थी, तब कैसे बैठ सकता हूँ मैं तो सोच के आराम से यार प्रैक्टिस लायक जगह ही नहीं, कैसे बैठूंगा बताओ। मुझे राजीव चौक पे मुझे मिली रोड से बैठने लायक जगह, देन मैं बैठा हूँ वहां पे, चलो ठीक है यार यहाँ बैठ जाएगा। फिर वही वाली बात है, अपना करके घर आए 3 मिनट घर पहुंचे से, मतलब लाइब्रेरी पहुंचे थे, लाइब्रेरी बैठे हैं, खाना पीना खाए, बड़ा चाय खाना खा के फिर निकल गया अपने ऑफिस के लिए वापसी, क्योंकि वहां से भाई यहाँ पे जाना है यहाँ पे भाई आज से जैसे जॉब नहीं मिल रही। सही वाली है, अभी आई थी मैम अभी बोल रही थी कि अच्छी ये है वो है, तुम लेट हो गए, मैम अभी तो समझ कैंप समझा नहीं आया दूध के लिए, तो नहीं हमने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दिया हमने आपको ऑफलाइन, हम नहीं कर सकते। ठीक है भाई दिन मना कर, ठीक है नहीं रखते नहीं हो पाएगा, हमने अब ऑनलाइन से देखते हैं। तो पता पहले तो मैं करना किया, अब तुम क्यों कर रहे हो, मैंने ओ माय गॉड इट्स क्या करूँ तो दिक्कत, हाँ करूँ तो दिक्कत है, जो चाहिए क्या समझ आता कुछ सजेशन दूँ तो दिक्कत है, जो दक्षिणा मैंने दिया आप सामने भी आई है, अभी बोलिए नहीं तुम्हें पहले करना चाहिए था, आप कर रहे हो ये है वो है, नहीं कुछ पोस्टर बनाओ तुम डाल दो, ऐसे नहीं है। फिर मैंने बोला शूट के लिए वीडियोस के लिए मैं बोल रहा था, वीडियो शूट करवाने के लिए, तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं बोला ये नहीं बोला था क्या शूट करूँगा वीडियो आके सामने सपोर्ट हुआ, मैं ये शूट करने के लिए वीडियो ताकि फीचर सी, नहीं 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 वो सोनू कुछ आके फोटो आएगा, सोनू कुछ शूट करके जाएगा, मतलब ये कौन सी बात है, मैंने तुम्हें बोला ही नहीं सुबह शूट करने में आऊंगा, मतलब चाहते ही नहीं मैं खुद आऊँ, मतलब कुछ छोड़ के मैं कुछ रेडी होकर बैठा हूँ कि मेरे को नहीं आना, भाई तुम कितना करवा लो कुछ का ना क्या माशाल्लाह क्या चीज आपका इसने, मतलब क्या पासा है बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, चलो दोस्तों अपना डे ऐसे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में एक्साइटिंग करने के साथ, देखते हैं कल भी इंटरव्यू देने आना है, देखते हैं यहाँ कहते हैं।